जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जिस तरह से आपको ये पता है कि अभी यूपीपी की वैकेंसी आ ही गई है और एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम होंगे फ्यूचर में, उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुजारिश है आप सभी लोगों से, क्लास से अगर ज़रा भी आपको फ़ायदा मिले, जो क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी ही है। और प्यारा सा कमेंट जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है। देखिए क्या लिखा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्या पूछा जा रहा है, फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो किस पर आश्रित होता है? तो भाई वो है संस्कृति पर। इसका आंसर क्या होगा? संस्कृति पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, आंसर आपका सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे आंसर बताने से पहले आप लोग अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्या? क्योंकि गैर आर्य थी, ये बात ध्यान रखनी है। क्या थी? गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, या फिर उसकी अपनी कोई लिपि थी, क्या ऐसा था? या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी कि उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक फैला था। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर जल्दी से बता दें। देखिए इसकी कोई लिपि तो थी नहीं, तो ये आंसर आपका गलत है। उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था, नहीं, ये भी आंसर आपका गलत है। क्या नगरीय सभ्यता थी? हाँ, नगरीय सभ्यता तो थी, लेकिन उसकी कोई लिपि नहीं थी, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी क्लास। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और जो क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो, उस क्वेश्चन के आंसर को आप जरूर बताया करिए मेरे आंसर बताने से पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है कि पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? किससे? आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए इसकी कोई लिपि की वजह से तो नहीं, ठीक है, नगर नियोजन के लिए भी नहीं रखा गया था इसके पूर्व रखे जाने का। क्या तीनों सही है? नहीं भाई, तीनों तो सही नहीं है। लेकिन क्या होना होगा आंसर? इसका आंसर होगा मृद भांड के कारण। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा मृद भांड।
चलिए ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताते जाएं, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी, प्रश्न नंबर 6 में देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, क्या था, क्योंकि देखिए इसके पास विकसित शहरी जीवन की वस्तुएं थी। देखिए पहले क्या है, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, इसके पास लिपि तो थी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की वस्तुएं थी। हाँ भाई बिल्कुल थी, ये भी बिल्कुल सही है। क्या इसके पास, ऑप्शन सी देखिए, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ ये भी था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतलब इनमें से सभी, मतलब ए बी सी तीनों भी बात बिल्कुल सही है। तो आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 7 में लिख रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी, क्या पूछा जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। क्या है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत की बात की जाए तो क्या, अगर देखा जाए, क्या शिलालेख इसका मुख्य स्रोत है, तो भाई नहीं, शिलालेख तो नहीं है, ठीक है। क्या पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख है, नहीं भाई ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्या पुरातात्विक खुदाई, क्या हड़प्पा सांस्कृतिक जानकारी कैसे हमको मिली थी, तो आपको मैं बताया, देखिए मैं अगर पूरी क्लासेस आपको देखनी है तो चैनल पे मेरे पूरी क्लासेस अपलोड है, उसको आप लोग जरूर देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको पूरे विस्तार से एशियंट और मिडियल हिस्ट्री बिल्कुल अभी तक कंप्लीट करा रखी है, ठीक है। सारी क्लासेस बिल्कुल कंप्लीटेड है। तो अगर देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत जो था, तो वो हमारी पुरातात्विक खुदाई के ही कारण हम लोगों को मिली थी। तो इसका आंसर डी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, ठीक है, पुरातात्विक खुदाई, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 8 में लिखा है कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो इसमें भाई कौन सा प्रकाश डालता है, अगर प्रकाश की बात करें तो देखो पुरातात्विक संबंधी जो खुदाई है वो प्रकाश डालता है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। क्या शिलालेख इस पर प्रकाश डालता है, तो नहीं, प्रकाश नहीं डालता, ये गलत बात है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। क्या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, क्या ये प्रकाश डालता है, नहीं ये भी नहीं डालता, ये भी गलत है। क्या धार्मिक ग्रंथ की बात होती है तो ये भी नहीं है। तो इसके हिसाब से क्या सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये बात आपकी बिल्कुल ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही है, मैं इसलिए इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसलिए मैं आप इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए क्लास से आपको जरा भी अगर फायदा मिले तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, और आपको इस क्लास से क्या फ़ायदा मिला, क्या बेनिफिट हुआ। सारी क्लासेस बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, और जो भी मैं हिस्ट्री, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी बिल्कुल फ्री है, वो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके इसको ज़रूर देखें। तो आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था। क्या ऑप्शन क्या दिया है, जानने का मूल स्रोत, तो मूल स्रोत क्या था, वह कहाँ पाई गई थी, तो ये वहां वहां पे मतलब क्या पाया गया था, ठीक है। मूल स्रोत क्या है, मतलब कि जब हुआ ना कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है, तो मतलब वहां पे ऐसी क्या चीज पाई गई जो हमको उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या मोहरों और बटखरों से प्राप्त होती है, क्या मिला, नहीं, ठीक है। बर्तने मिले थे, जैसे ऑप्शन नंबर बी देखिए, बर्तन मिले सही है, जेवर भी सही है, औजार भी बिल्कुल सही है, और हथियार,
तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है अभी। तो आइए सी की तरफ भी देख लेते हैं। क्या मंदिर के साक्ष्य मिले? नहीं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है। लिपि? नहीं भाई, लिपि की बात नहीं होती, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि नहीं थी। वहां पे जानने क्या हुआ था? बर्तन था, जेवर, औजार और हथियार। ठीक है। इतनी सारी चीजों की वहां पे मूल स्रोत है, जिससे हम लोग सिंधु घाटी के निवासियों के बारे में जानते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या पूछ रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए कहाँ, तो यहाँ पे बिंदी कर लीजिएगा, ये छोटी सी बात है। ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखिए। अगर आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स करें, क्योंकि ये आपका एक तरीके से मॉक टेस्ट है। ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ से प्राप्त हुए? तो बिल्कुल, ये तो बात तो बिल्कुल सही है, हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है। क्या पश्चिम भारत के ताम्र प्रसार संस्कृति से? नहीं, ये गलत है। वैदिक संहिताओं में? नहीं, ये भी गलत है। क्या इनमें से सभी? नहीं भाई, इनमें से सभी कैसे हो सकता है, जब हड़प्पा संस्कृति बिल्कुल सही हो गई तो हाँ, इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछ रहा है कि मिट्टी में, ओ सॉरी, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग हुआ था, मतलब उपयोग हुआ था। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के वक्त में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग होता था? तो देखिए नीला और हरा तो नहीं था। ठीक है। और नीला और पीला भी नहीं था, काला भी नहीं था। तो बचा क्या? लाल। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मुख्यतः उस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो प्रश्न नंबर 12 अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 12 में ये लिखा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो देखिए ये तो है कि पूर्व आर्य से। इन सारी चीजों के लिए मैंने एक क्लास बना रखी है, जो चैनल पे प्लेलिस्ट पे है, एशियन की हिस्ट्री में। उसमें आप लोग जाके देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पूर्व आर्य से के वक्त में ही ये मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था, न कि वैदिक काल से हुआ, न कि मौर्य काल से हुआ, और न ही इनमें से सभी। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है, जो है प्री आर्यन, मतलब पूर्व आर्य। ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। इसको आप लोग जल्दी जल्दी नोट भी करते रहा कीजिए, और टेस्ट के हिसाब से आप लोग इसका टेस्ट भी देते रहे, और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताते जाइए। तो प्रश्न नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है कि इनमें से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो किसका निरूपण नहीं हुआ था? तो देखिए क्या गाय का निरूपण हुआ था? तो हाँ भाई, निरूपण तो हुआ था। ठीक है। मतलब सॉरी, निरूपण नहीं हुआ था, गाय का निरूपण तो नहीं हुआ था। ठीक है। क्या हाथी का निरूपण नहीं हुआ था? तो भाई ये हो चुका था। तो ये हाथी ऑप्शन तो नहीं है। गैंडा, गैंडा भी ऑप्शन सही नहीं है। बकरी, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं सही है तो इसका आंसर होगा गाय। ठीक है। तो क्या है कि अगर जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण, मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? ठीक है। ये 2001 का क्वेश्चन है, जो आईएएस प्री में पूछा गया था। ठीक है। तो इसमें गाय ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन गाय सही है। तो आइए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? देखिए मोहनजोदड़ो ऑप्शन गलत है। कालीबंगा सही ऑप्शन है।
बिल्कुल राइट आंसर। लोथल नहीं भाई, ये भी आंसर आपका गलत है। ठीक है, लोथल नहीं हो सकता। हड़प्पा भी आपका आंसर सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 15 में लिखा है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार स्थल मिला है। महान स्नानागार स्थल तो कहाँ से मिला था? तो बहुत बच्चा बच्चा भी अब जानने लगा है कि मोहनजोदड़ो ही है जहां पर महान स्नानागार स्थल मिला है। रोपड़ गलत है, लोथल भी गलत है, कालीबंगा भी ऑप्शन गलत है। तो मोहनजोदड़ो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछ रहा है कि विशाल स्नानागार किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2006 2010 बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, ऐसे रिपीट करके अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन आप मोहनजोदड़ो ही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई एस सी बिल्कुल सही आंसर है। तो आइए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। देखिए क्या हुआ कि अब पाकिस्तान में स्थित है। तो पहले तो भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी मतलब एक जगह थे, लेकिन देश को बंटवारा होने के बाद जो हड़प्पा है ना, आपका हड़प्पा, ये जो है ये पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, पहले कहाँ था? भारत के अंदर ही। ना कि आलमगीर, ऑप्शन गलत है। ए और बी तो अब हो ही नहीं सकता, सी थी, और कालीबंगा भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी या फिर है। तो इसका क्या है? देखिए क्या पंजाब में थी? नहीं भाई, पंजाब में तो नहीं थी। ठीक है, क्या पूर्व उत्तर प्रदेश में? नहीं भाई, ये भी सही नहीं है। क्या इनमें से सभी या फिर सौराष्ट्र में? तो हाँ, सौराष्ट्र में तो है, और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत है। देखिए इसकी पूरी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो प्लीज आप विजिट करें प्ले लिस्ट पे जाकर, उस पर क्लिक करें चैनल पर, और प्ले लिस्ट पे एशियन हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और सारी मैराथन क्लासेस भी वहाँ अपलोडेड है। तो आप लोग उस पर जाके एक बार जरूर देख लें ताकि आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 में लिखा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। देखिए हड़प्पा तो पाकिस्तान चला गया, ठीक है, ये तो गया पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो भारत में नहीं ना, लोथल जो है वो भारत में है। ठीक है, अब क्या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा हो ही नहीं सकता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोथल तो हो गया ना। ये भी आंसर आपका, ये भी आंसर आपका गलत है। तो जिसका आंसर होगा आपका लोथल। लोथल जो है स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, तो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का, ठीक है, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वह किस नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है। तो माही नदी? नहीं भाई, माही नदी तो नहीं है। भीमा नदी? नहीं, भीमा नदी भी नहीं है। अब बचता है 50-50 का मामला। चलिए 50-50 भी बता दीजिए आप लोग, क्या नर्मदा नदी या फिर भोगवा नदी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे क्योंकि क्लास का आखिरी प्रश्न है। और लोग क्वेश्चन आंसर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका आंसर बता दूंगा।
आपके आंसर का मुझे मैं इंतजार करूंगा, मैं वेट करूंगा कि आपका कमेंट आए और इसका आंसर आप लोग बताएं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए मिलते हैं नए क्लास में नई उमंग नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।